वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें आप देखेंगे कि आपके टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। इन्हें देख लेते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो आपको है ना, ये कुछ भी नहीं है। इसमें ये आपका क्या होता है, इफ एल्स की जो कंडीशन आपने पढ़ी थी, जो आपने कंडीशन पे जाके देखा था कि किस तरीके से आपका इफ और एल्स यूज होता है, उसी को है ना हम शॉर्ट वे में यूज करना चाहते हैं, सिंगल लाइन ऑफ वे में। तो हम किसका यूज करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका है ना शॉर्टर वे होता है अपनी इफ एल्स कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराने का, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। अब हम सबसे पहले अपने है ना स्लाइड में जाके टर्नरी ऑपरेटर के ना डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्नरी ऑपरेटर इज ए शॉर्ट हैंड वे टू राइट ए इफ एल्स स्टेटमेंट इन ए सिंगल लाइन। आपका है ना शॉर्ट वे होता है जो कि हेल्प से, जिसकी हेल्प से हम है ना इफ एल्स स्टेटमेंट को है ना सिंगल लाइन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंडीशन, जो कि आपके है ना इफ एल्स की जो कंडीशन होती है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर आप है ना क्वेश्चन मार्क, आपके क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्वेश्चन मार्क को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप एक्सप्रेशन देंगे इफ ट्रू कंडीशन वाली, यानी इफ में जो ट्रू कंडीशन होती है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप है ना कॉलन लगाएंगे। कॉलन को लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने है ना एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्स कंडीशन, यानी अपनी एल्स कंडीशन की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीटली क्या हो जाता है, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स कहलाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इट हेल्प टू राइट ए कॉम्पैक्ट एंड रीडेबल कोड। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आपका है ना जो कोड है काफी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगा, जो आपका इजीली समझ में आ जाएगा और आप अपनी कंडीशन को इजीली है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने कोडिंग में। इट मेनली यूज फॉर द सिंपल कंडीशन चेक। ये ज्यादातर आपकी जो सिंपल कंडीशन होती है उसके लिए यूज होता है। इसको एक बार हम अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके एक बार रन कराएंगे। इसके ऊपर 3-4 फंक्शन यानी कंडीशन को लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप है ना इफ एल्स यानी टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इफ एल्स की कंडीशन को समझते हैं कि किस तरीके से इफ एल्स की कंडीशन का यूज करते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं आप किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने है ना VS कोड में जाएंगे, index.html की फाइल क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करेंगे और जावास्क्रिप्ट की फाइल को index.html फाइल को से लिंक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। ये सब हम करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अपने है ना सबसे पहले है ना कमेंट में है ना जाएंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में एक कमेंट पास कर देते हैं जो क्या होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। इसके बाद हम किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट एज इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं 18। आपने एक वेरिएबल इसमें क्रिएट कर लिया जो कि हम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। इसके बाद हम लेट की हेल्प से है ना एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम नाम पास करते हैं रिजल्ट करके। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप है ना इसमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे ये देख लेते हैं। तो टर्नरी के ऑपरेटर में सबसे पहला जो सिंटैक्स होता है वो होता है कंडीशन का। तो सबसे पहले है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में आप क्या करेंगे, अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे। तो आप क्या है, जो एज वेरिएबल है, इफ इट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, तो आप क्या ना अपनी यहाँ पे कंडीशन दे दी है। नेक्स्ट इसमें आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क के यूज करने के बाद आप अपनी है ना जो ट्रू कंडीशन होती है उसको यहाँ पे पास कर देते हैं। तो हम क्वेश्चन मार्क में है ना एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, यू कैन वोट। आपने ये स्ट्रिंग पास कर दी। फिर नेक्स्ट इसमें है ना क्या करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो अपनी फॉल्स कंडीशन होती है उसको इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क में हम टाइप कर देते हैं यू कांट वोट। कंट्रोल एस प्रेस कराते हैं। इसके बाद आपने है ना इसे है ना एक बार कंसोल डॉट विंडो पे आउटपुट को देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, अपने रिजल्ट वेरिएबल को है ना पास करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, एक बार आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो आपका क्या आ गया, यू कैन वोट। आप देख सकते हैं इसमें आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे है ना अगर आप है ना 18 से स्मॉल कर देते हैं यानी 15 कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका आ गया यू कांट वोट। तो आपकी है ना ट्रू कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। अगर ये वेरिएबल होता है कि ट्रू, आपके है ना ट्रू कंडीशन होगी तो आपका ये वाली स्ट्रिंग पास हो जाएगी।
अगर आपकी फॉल्स कंडीशन होगी यानी एल्स वाली कंडीशन में है ना, ये आपकी स्ट्रिंग पास हो जाएगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टर्नरी ऑपरेटर। इसमें आपने क्या देखा कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें जो कि विद द हेल्प ऑफ लेट, जिसका हमने नेम पास कर दिया एज, और इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी है। इनिशियल वैल्यू आपकी है 15। इसके बाद आपने है ना नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ लेट, इसमें रिजल्ट नाम पास किया। इसके बाद आपने असाइन ऑपरेटर लगाया, और इसके बाद आपने ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है आपका टर्नरी ऑपरेटर का। सिंटैक्स की बात करें तो आपका टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स की बात करें तो इसमें आपका पहले क्या होता है, आपको कंडीशन डिफाइन करनी होती है। तो आपने पैरेंथेसिस में है ना अपने एज वेरिएबल की कंडीशन डिफाइन कर दी, जो कि आपका है ना क्या कि एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल 18 है तो फिर आपने क्या कर रखा है, क्वेश्चन मार्क इंट्रोड्यूस कर रखा है। और इसके बाद आपने क्या कर रखा है, अपनी टू कंडीशन को डिफाइन कर रखा है, जो कि यू कैन वोट, आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी। फिर इसके बाद आपने एल्स कंडीशन यानी अपनी फॉल्स कंडीशन को यहाँ पे टाइप करा है, जो कि आपने कॉलन लगाया है। कॉलन लगाने के बाद आपने स्ट्रिंग पास कर दिया यू कांट वोट। तो आपका है ना फॉल्स कंडीशन में क्या होगा, आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे देख सकते हैं आपके इस वक्त ये फॉल्स कंडीशन है, तो आपका क्या प्रिंट हो गया कंसोल विंडो पे, यू कांट वोट। अगर ये आपका है ना 18 से अबव होता तो आपका है ना टू कंडीशन पे क्या आ जाता है, यू कैन वोट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से यूज होते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के है ना हम इसमें फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके है ना नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का। तो किस तरीके से नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लेट वेरिएबल का यूज करेंगे। लेट वेरिएबल में है ना मार्क्स नाम से है ना वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें आप है ना वैल्यू असाइन कर देते हैं 85। इनिशियल वैल्यू आपने 85 दे दी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट, और इसमें हम नेम पास कर देते हैं ग्रेड। असाइन ऑपरेटर लगाते हैं, सबसे पहले इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें अपने मार्क्स वाले वेरिएबल्स को पास कर देते हैं। फिर इसके में आप जानते ही कि आपका है ना क्या होता है कि मार्क्स वाले वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं, यानी आप ना इसमें कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो इसमें ग्रेटर देन, अगर मार्क्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो इसके बाद आपके है ना फॉल्स कंडीशन इसमें है ना दिखानी होगी, सॉरी टू कंडीशन को प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे और इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, आपका कैपिटल ए आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम है ना फिर से कॉलन टाइप करते हैं। अगर आपका ये कंडीशन अगर ऐसा नहीं फॉल्स कंडीशन आ जाती है तो फॉल्स कंडीशन आ जाती है तो इसमें है ना क्या करेंगे, कॉलन का यूज करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन दिखा देते हैं। इसमें है ना फॉल्स कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, आप है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में आप क्या करेंगे, मार्क्स वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें मार्क्स अगर आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो आपका है ना क्या होना चाहिए, इसमें ट्रू कंडीशन आप अगर हुई तो आपका है ना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क में इसमें आप एक स्ट्रिंग पास कर देंगे जो होगी आपकी कैपिटल बी। फिर आप एक और है ना अपनी फॉल्स, इसकी भी फॉल्स कंडीशन आपको दिखानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद मार्क्स वेरिएबल को इसमें पास करेंगे। पास करने के बाद इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम है ना क्वेश्चन मार्क का साइन यूज करेंगे और इसके बाद अपने हम क्या करेंगे कि अपने है ना स्ट्रिंग पास कर देंगे कैपिटल सी। तो ये आपके है ना आपकी इसकी ट्रू कंडीशन होगी। अब इसकी फॉल्स कंडीशन इसमें है ना फाइनली इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फाइनली आपकी फॉल्स कंडीशन क्या कर देंगे, अगर ये इन तीन कंडीशन की फॉल्स कंडीशन होगी तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं फेल। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे है ना अपना सेमीकोलन इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक बार कंसोल डॉट लॉक कराते हैं। कंसोल डॉट लॉक कराने के बाद अपने है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसमें है ना ग्रेड पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। एक बार ब्राउजर पे जाके आउटपुट को चेक करते हैं तो आउटपुट पे क्या आया, आपका बी आ गया। अगर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ पे अगर 95 कर दें, देख सकते हैं आउटपुट पे क्या आ गया, ए आ गया। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे वैल्यू को है ना 60 कर दें, क्या आएगा, सी आ गया। और आप है ना बिलो 50 कर दें, यहाँ पे अगर 40 कर देते हैं तो आप आउट देख सकते हैं आपका फेल आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से यूज होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। इसमें आपने क्या देखा कि आपने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है मार्क्स नाम से। इसमें आपने वैल्यू इनिशियल वैल्यू अभी 40 दे रखी है, इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने है ना नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लेट ग्रेड इक्वल टू क्या करा आपने, फिर पहली कंडीशन इसमें इंट्रोड्यूस कराई है।
पहली कंडीशन आपने किस तरीके से अपने पैरेंथेसिस को लगाया, अब मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके 90 हुआ, तो आपके है ना ट्रू कंडीशन क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क को इंट्रोड्यूस कराया और आपने ट्रू कंडीशन में इसमें क्या करा, ए आपका आ जाए। फिर इसकी फॉल्स कंडीशन में आपने क्या करा कि आपने नेक्स्ट कंडीशन इंट्रोड्यूस करा दी विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस। अगर मार्क्स आपका है ना 75 से है ना ग्रेटर देन है या इक्वल टू 75 है, तो आपने है ना ट्रू कंडीशन इसमें दिखा दिया बी। फिर इसके आपने है ना एल्स की कंडीशन में क्या दिखा दिया, आपने इसमें दिखा दिया अगर मार्क्स आपका है ना 50 से बिलो है या 50 के इक्वल है, तो आपका आ जाएगा ग्रेड सी आ जाएगा। एट द लेस्ट इसकी फॉल्स कंडीशन में क्या दे दिया कि अगर आपने ना 50 से बिलो है तो आपका क्या आ जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर आपने ना कंसोल डॉट लॉग कराएंगे तो आपने डिफरेंट टाइप की इसमें आउटपुट देख लिया होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से नेस्टेड एरे का भी है ना यूज कर सकते हैं, सॉरी नेस्टेड कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। आप समझ गए होंगे। आइए आप चलते हैं नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट में है ना टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से यूज होते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।